दोस्तों, आज तक आपने 57 मुस्लिम कंट्रीज के बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में मुसलमानों की 57 मुस्लिम कंट्रीज है जहाँ पर बेशुमार मुसलमान अच्छी तादाद में मौजूद हैं। और अगर पॉपुलेशन की भी अगर हम बात करें तो दोस्तों दुनिया में सेकंड नंबर पर अभी इस्लाम की पॉपुलेशन है, यानी मुस्लिम लोगों की पॉपुलेशन है। इस्लाम को मानने वाले दुनिया भर में सेकंड नंबर पर है और फर्स्ट नंबर पर क्रिश्चियनिटी है दोस्तों। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक मुस्लिम आबादी के बावजूद भी भूटान देश एक ऐसा देश है जहां पर एक भी मस्जिद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सबसे अलग और अजीब जिंदगी क्यों जीते हैं भूटानी मुस्लिम? आखिर क्यों नहीं है इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी भूटान में एक भी मस्जिद? क्या यहाँ के तौर तरीके दूसरे मुसलमानों से बिल्कुल अलग हैं? ये जानेंगे आज के हम इस वीडियो में। तो आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हमें कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों, यह है हमारी दुनिया के मैप में एक बहुत ही छोटा और भारत का पड़ोसी देश भूटान। भूटान के नाम से आप पहले से वाकिफ तो जरूर होंगे। दोस्तों, भूटान के बारे में वैसे तो ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो इसको दुनिया के बाकी देशों से काफी अलग, काफी बिल्कुल अजीब बनाती हैं। मगर वो एक चीज की जिसको सुनकर आप लोग शायद हद से ज्यादा हैरान हो जाएंगे, वो ये है कि पूरे ही देश के अंदर एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है? तो हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पूरे ही देश में एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर मुसलमान ही नहीं होंगे तो मस्जिद भी नहीं है, जब मुस्लिम नहीं है तो फिर मस्जिद का क्या काम? लेकिन नहीं, यहाँ पर ना सिर्फ मुस्लिम रहते हैं बल्कि अच्छी खासी तादाद में भी रहते हैं। और तो और यहाँ सारे मुसलमान कई बार अपनी मस्जिद बनाने की कोशिशें भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इतिहास में आज तक पूरे भूटान देश के अंदर एक भी मस्जिद नहीं बन पाई है। तो अब सवाल यहाँ पर दोस्तों आपके दिमाग में भी और सभी लोगों के दिमाग में यही उठ रहा होगा कि भाई आखिर ऐसा है क्या और ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, भूटान एक ऐसा देश है कि जिसकी आबादी आज के दौर में लगभग 75 लाख के करीब है, जिसमें से सेकंड थर्ड यानी कि 70 से 75% लोग सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म को ही फॉलो करते हैं, जबकि दूसरा जो सबसे मेजर यानी कि बड़ा धर्म है वो दरअसल हिंदुइज्म है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर रहने वाले मुसलमानों की आबादी लगभग 7,000 के करीब ही बताई जाती है और थोड़ी बहुत तादाद में ईसाई लोग भी भूटान देश में पाए जाते हैं। और तो और मुसलमानों की तरह यहाँ पर ईसाइयों का भी कोई चर्च या फिर कोई इबादतगाह वगैरह मौजूद नहीं है। अब आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार क्या यहाँ पर मुसलमानों और ईसाइयों की तरह हिंदुओं का भी कोई मंदिर मौजूद नहीं है? तो इसका जवाब भी हम आपको आगे दे ही देंगे। दरअसल दोस्तों, मामला यहाँ पर यह आता है कि भूटान का जो कानून है, जो लॉ है, यानी भूटान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो दरअसल सिर्फ बुद्धिज्म और हिंदुइज्म को ही एक धर्म के तौर पर मान्यता देता है। यानी आसान शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि वहाँ के कानून के हिसाब से, यानी कि वहाँ के रिकॉर्ड में ये दर्ज ही नहीं है कि उनके देश में कोई मुसलमान, ईसाई या इस तरह का कोई दूसरा धर्म का इंसान पाया जाता है, क्योंकि उनके देश का कानून तो सिर्फ और सिर्फ दो ही धर्मों को रिकॉग्नाइज करता है। पहला है बुद्धिज्म, जो यहाँ का सरकारी धर्म भी है क्योंकि यहाँ की लगभग 75% आबादी इसी को फॉलो करती है, जबकि दूसरा धर्म है हिंदुइज्म। बुद्धिज्म से तो ऐतिहासिक तौर पर भूटान का जुड़ाव इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि इसका कानून भी यही कहता है कि इस देश का राजा सिर्फ और सिर्फ एक बौद्ध धर्म को मानने वाला ही हो सकता है। यानी अगर कोई इंसान किसी और धर्म को फॉलो करता है, किसी और रिलीजन को मानता है, तो वो इस देश का किंग नहीं बन सकता है। हिंदू और बौद्ध धर्म को छोड़कर जितने भी बाकी रिलीजन है, उन सबको मान्यता न देने के साथ साथ इस देश का कानून इन सारे धर्मों के लोगों को उनकी इबादतगाह या उनके धर्म से जुड़ी हुई वो सारी चीजें बनाने से भी रोकता है जो किसी भी तरीके से उनके रिलीजन को प्रमोट करती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस चीज में सबसे टॉप पर मुसलमानों के लिए मस्जिद और ईसाइयों के लिए चर्च ही आता है। यही वजह है कि ईसाइयों और स्पेशली मुसलमानों की तरफ से कई बार ये कोशिश की गई और गवर्नमेंट से इजाज़त मांगी गई कि उनको उनकी मस्जिद बनाने की इजाज़त दे दी जाए ताकि वो लोग एक साथ नमाज अदा कर सकें, मगर हर बार ही उनकी इजाज़त रद्द कर दी जाती है, ठुकरा दी जाती है। हालांकि दोस्तों, दुनिया भर से होने वाले क्रिटिसिज्म की वजह से भूटान की गवर्नमेंट ये बात भी अक्सर कहती रहती है कि भले ही उसके देश के कानून में बाकी धर्मों को रिकॉग्नाइज ना किया हो, बाकी रिलीजन को एक रिलीजन के तौर पर ना मान्यता दी हो, लेकिन फिर भी वो इन सारे लोगों को फुल आज़ादी देता है। यानी कि वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज और अपने घरों के अंदर जो चाहे वो कर सकते हैं, चाहे कोई त्योहार मनाए, चाहे नमाज अदा करे, चाहे पूजा करें, चाहे वो अपने घर को ही अपनी इबादत गाह बना ले, चाहे कुछ भी करें। यही वजह है कि ये देखा जाता है कि भूटान के मुसलमानों ने अपने घरों में एक खास किस्म की इबादत गाहें भी यानी कि प्रेयर रूम भी बना रखे हैं, जिसके अंदर ही वो लोग नमाज भी अदा करते हैं और अपनी इबादत भी करते हैं। ठीक इसी तरह से भूटान के ईसाई लोग भी अपने घरों के अंदर ही अपनी प्रेयर यानी कि अपनी इबादत वगैरह करते रहते हैं।
अब जहां तक मामला हिंदुइज्म यानी कि हिंदू धर्म का है, तो जाहिर है आप लोगों को आंसर मिल ही चुका होगा, क्योंकि दोस्तों हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि बुद्धिज्म के अलावा जिस दूसरे धर्म को इस देश का कानून रिकॉग्नाइज करता है, मान्यता देता है, वो दरअसल हिंदू ही है, हिंदू धर्म ही है। तो इसीलिए अब इस देश के अंदर बौद्ध धर्म से रिलेटेड तो सबसे ज्यादा और सबसे आलीशान टेम्पल्स मौजूद ही हैं, मगर उसके बाद हिंदू लोगों की जितनी आबादी लगभग 10 से 11% के करीब है, उनके भी कई मंदिर यहाँ पर पाए जाते हैं। ना सिर्फ पाए जाते हैं बल्कि इनमें से तो कई बड़े और मशहूर भी हैं। बात करें ऐतिहासिक तौर पर तो ये माना जाता है कि 7वीं सदी में इस इलाके के अंदर बौद्ध धर्म एंटर हुआ था और उसके बाद बहुत ही जल्द इस पूरे ही इलाके के लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। वैसे दोस्तों ये पूरा इलाका एक लंबे वक्त से अपने धर्म, अपने कल्चर और अपनी संस्कृति वगैरह को लेकर काफी स्ट्रिक्ट रहा है। यानी या तो इस देश के अंदर बाहर से लोगों को आने ही नहीं दिया जाता था, या अगर आता भी था तो उसके ऊपर सख्त नजर रखी जाती थी। इसीलिए ताकि इसकी वजह से हमारे देश के कल्चर, हमारे देश के धर्म या इस तरह की चीजों पर कोई भी फर्क ना पड़े, कोई इफेक्ट ना पड़े। आपको जानकर शायद हैरानी होगी दोस्तों कि जब दुनिया के ज्यादातर इलाकों में इंटरनेट और टीवी वगैरह खूब जोर शोर से इस्तेमाल होता रहा था और लोग इसके मजे ले रहे थे, तो भूटान के अंदर ये सारी चीजें पूरी तरीके से बैन थी। यानी सन 1999 में ही इस देश के राजा की तरफ से इंटरनेट और टीवी जैसी चीजों पर पाबंदी हटाई गई है। तो इस हिसाब से अब ये माना जा सकता है दोस्तों कि भूटान ही वो देश था कि जिसने सबसे आखिरी में टेलीविजन का इस्तेमाल करना शुरू किया था। दुनिया के अलग अलग इलाकों से जब भी कोई ईसाई या मुसलमान भूटान को घूमने के लिए आता है, यानी कि एज अ टूरिस्ट आता है, तो उसको यहाँ पर अपनी प्रेयर के लिए मस्जिद या चर्च वगैरह नहीं मिलती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर यहाँ पर एक कक्ष जरूर बना दिया गया है जिसमें 3 सेक्शन हैं, यानी कि 3 कमरे हैं, जिसमें से एक कमरे में तो मुसलमान अपनी नमाज अदा कर सकते हैं, दूसरे में जो ईसाई लोग हैं वो अपनी प्रेयर कर सकते हैं, जबकि तीसरे में सिख लोग अपनी प्रेयर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज भी भूटान में अदा होती है जो दुनिया से बिल्कुल अलग है। दुनिया में बहुत सारे देशों में मस्जिद नहीं है लेकिन वहाँ पर चर्च वगैरह मौजूद है, लेकिन भूटान ऐसा इकलौता देश है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म और हिंदुइज्म को ही सपोर्ट किया जाता है। वहाँ पर उनके ही मंदिर मौजूद हैं। बुद्धिज्म तो हालांकि वहाँ का सरकारी मजहब भी है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से ही उस मजहब को रिकॉग्नाइज किया गया है। इसके अलावा हिंदू धर्म जो है उसे भी वहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसके अलावा जितने भी धर्म है, चाहे वो सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो या इस्लामिक धर्म हो, चाहे यहूदी धर्म हो, इन सारे ही धर्मों को भूटान देश के लॉ, भूटान देश का कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल भी मान्यता नहीं देता है। यहाँ तक कि वो इनको शायद धर्म भी नहीं मानता हो, लेकिन आज़ादी फुल दे रखी है कि आप जो चाहें अपने घर में कर सकते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है और आप इस बारे में क्या नजरिया रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज के हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटे के आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुंचती रहे। फिर हाजिर होते हैं किसी नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।